गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 में हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और साइंस सब्जेक्ट में हम अध्याय 6 पढ़ रहे हैं। 5 अध्याय पढ़ चुके हैं। 6वां लेसन हमारा स्टार्ट हो गया है, दहन और ज्वाला। तो कल इसके बारे में हमने दहन के बारे में पढ़ा था कि दहन क्या है ना। कोई भी जब ईंधन जलता है तो उसका क्या होता है, दहन होता है। वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें ईंधन जलकर ऑक्सीजन ऑक्साइड में बदलता ऑक्सीजन उपलब्ध करवाता है, तो वो क्या कहलाता है, दहन कहलाता है ना। वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, है ना, वह पदार्थ जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, वो क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। और जिस पदार्थ का दहन होता है वो क्या कहलाता है, दाह्य कहलाता है। इसी प्रकार हमने देखा कि मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम जल के क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, प्रकाश और ऊष्मा देता है। तो और उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि एक सूची बनाई थी जिसमें हमने देखा था कि कौन से पदार्थ दाह्य और कौन से अदाह्य, मतलब जो जलते हैं वो दाह्य हैं और जो नहीं जलते वो अदाह्य हैं। इसके बाद हमको क्या देखना है यहाँ पे कि आज हम देखते हैं कि दहन के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक है। दहन के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक हैं ना। तो दहन के लिए 3 शर्तें आवश्यक है। दहन के लिए 3 शर्तें या अथवा परिस्थितियां आवश्यक है। पहला है ईंधन, दूसरा हवा जो ऑक्सीजन है ना अपनी, तीसरा न्यूनतम ज्वलन तापमान। तो 3 कौन कौन सी शर्तें, पहले ईंधन है, दूसरा हवा है, तीसरा है न्यूनतम ज्वलन ताप। अब ईंधन क्या है, जिस पदार्थ का दहन होता है वो क्या कहलाता है, ईंधन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वो क्या कहलाता है, ईंधन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वो ईंधन कहलाता है। अब इसका मतलब क्या है, दहन के जब भी दहन होगा तो उसके लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। वैसा पदार्थ है ना, वैसा पदार्थ जिसका दहन होता है वो क्या कहलाता है, ईंधन कहलाता है। दूसरा क्या है, हवा का अर्थ है ऑक्सीजन की उपलब्धता। हवा का अर्थ है ऑक्सीजन की उपलब्धता। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई पदार्थ जलता है। जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वो पदार्थ नहीं जलेगा। तो ऑक्सीजन की, हवा का अर्थ है ऑक्सीजन की उपलब्धता। तो हवा की उपस्थिति में ही कोई पदार्थ जलता है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो किसी पदार्थ को जलाने में सहायक होती है। तीसरा है ज्वलन ताप। तीसरा क्या है, ज्वलन ताप। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। क्या है, ज्वलन ताप। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह उसका ज्वलन कहलाता है। मतलब कोई भी न्यूनतम ताप है, जिस ताप पर कोई पदार्थ जलता है वो क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। अब जैसे आप देखोगे कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी आग में नहीं जलती। क्यों? क्योंकि इसका ज्वलन ताप कमरे के तापमान से अधिक होता है। मतलब मिट्टी का तेल और लकड़ी जो है कमरे के ताप पर आग नहीं पकड़ती है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसका ज्वलन ताप कमरे के ताप से अधिक होता है। तो आपने देखा कि दहन के लिए कौन कौन सी 3 शर्तें हैं। पहला ईंधन है, दूसरा हवा है और तीसरा ज्वलन ताप है। अब यहाँ देखिए ये डायग्राम दिया है जो आपकी बुक में भी दिया है। ये डायग्राम देखिए, ये वाला आपकी बुक में दिया है ना। तो इस डायग्राम से हमें क्या करना है, देखना है कि किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये डायग्राम के द्वारा देखिए, आपने एक मोमबत्ती ली, यहाँ देखिए एक मोमबत्ती ली है ना। मोमबत्ती के ऊपर एक आपने चिमनी रख दी जिसका मुंह ऊपर से खुला हुआ है, है ना। और उसके ऊपर मतलब जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर आपने क्या रखा, चिमनी रख दी। तो आप देखोगे मोमबत्ती जलती रहेगी, अच्छे मतलब लौ के साथ मोमबत्ती जलती रहेगी। उसके बाद आपने क्या करा, मोमबत्ती को उठा के उसके नीचे क्या करा, थोड़ा सा मतलब ऊपर से भी और नीचे से भी आपने क्या करा, थोड़ा सा यहाँ पे गैप दिया जिससे मोमबत्ती यहाँ से उठी हुई रहेगी। मतलब नीचे से भी उसको क्या मिलेगी,
हवा मिलेगी। कोई ऐसी चीज के ऊपर, गत्ते के ऊपर रखो या दो किसी के सपोर्ट के ऊपर रखोगे तो मोमबत्ती क्या करेगी, जलेगी। लेकिन जैसी मोमबत्ती खुले में जल रही है ना, और उसके नीचे कुछ रखने के बाद ऊपर से तो उसको क्या मिल रही है, हवा मिल रही है, ऑक्सीजन, लेकिन नीचे से उसको हवा नहीं मिल रही है ठीक से। तो क्या होगा कि इसमें क्या है आपका कि नीचे भी वो है और इसमें नहीं है, तो क्या करें, मोमबत्ती धीरे धीरे कम लौ से जलेगी। अब तीसरी बार में यदि उस चिमनी के ऊपर आप कोई गत्ते से उसको ढाक देते हो, चिमनी को किसी गत्ते से ढाक देते हो, तो क्या देखोगे आप, मोमबत्ती बुझ जाएगी, मोमबत्ती बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको वायु नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं हो। क्यों? ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण मोमबत्ती बुझ जाती है। तो क्या है, किसी भी पदार्थ को जलने के लिए हमें क्या, वायु की आवश्यकता होती है। तो दहन के लिए वायु आवश्यक है। उसके लिए देखिए आपके बुक में दिया, मोमबत्ती जलाई, मोमबत्ती को भाई चिमनी रख दी, तो आप देखोगे मतलब चिमनी ऊपर से खुली हुई है, आप देखोगे मोमबत्ती क्या है, जल रही है बहुत अच्छे से। जब उसके ऊपर आप कोई गत्ता या कांच का गिलास रख देते हो, उसको ऊपर से कवर कर दोगे, तो आप देखोगे मोमबत्ती धीरे धीरे बुझ जाएगी। तो इसलिए दहन के लिए वायु अर्थात ऑक्सीजन आवश्यक है। के लिए वायु आवश्यकता है, किसी भी वस्तु के लिए जलने के लिए वायु आवश्यक है। यहाँ देखिए मैंने एक मोमबत्ती रखी है, मोमबत्ती को क्या करना है, जलाना है। मोमबत्ती को जलाते हैं। अब ये मोमबत्ती जलाई है, तो मोमबत्ती आप देखिए कितनी अच्छी मतलब लौ के साथ जल रही है, ज्वाला दे रही है और कितनी अच्छी लौ के साथ जल रही है। क्यों? क्योंकि इसको यहाँ आसपास की वायु से ऑक्सीजन को प्राप्त कर रही है। अब इस मोमबत्ती के ऊपर जैसे इसमें बताया गया है ना कि उस चिमनी के ऊपर हमने गत्ता रख दिया है, ठीक है, गत्ता रखने से क्या हुआ, मोमबत्ती बुझ जाती है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ये देखिए आप एक कांच का गिलास है, इस गिलास से इस मोमबत्ती को कवर कर देती हूँ। मोमबत्ती के ऊपर क्या करती हूँ, मैं कांच का गिलास रख देती हूँ। तो आप देखो मोमबत्ती की लौ धीरे धीरे कम होती जा रही है और कुछ समय के पश्चात मोमबत्ती बुझ जाती है। तो इस एक्टिविटी से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया बच्चों आपको? ये मैंने एक एक्टिविटी करके दिखाई जो आपकी बुक में भी दी गई है और मैंने आज यहाँ ये बुक में आपकी दी गई है, पूरा इसका वर्णन भी दिया गया है। ये एक्टिविटी को मैंने आज आपको यहाँ पे करके दिखाया। तो अब क्या है कि दहन के लिए 3 शर्तें जो बताई हुई है, पहला क्या है, ईंधन, है ना, कि मतलब किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। दूसरा है हवा, है ना, तो हवा क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई चीज़ पदार्थ जलता है। तीसरा ज्वलनता, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। वह न्यूनतम मतलब सबसे जो न्यूनतम ताप रहता है जिस पर वो पदार्थ जलता है उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं। इस प्रकार मैंने एक्टिविटी करके आपको समझा दिया बच्चों। तो ये आज आपको इतना समझ में आ गया होगा बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया। इसके आगे मैं आपको बताती हूँ कि माचिस, है ना, ये आप देख रहे हो ये क्या है, माचिस है। तो इस घरों में क्या कहते हैं, घरों में स्टोव, गैस का चूल्हा आदि जलाने के लिए हमें क्या होता है, माचिस की आवश्यकता रहती है। अब ये माचिस की डिब्बी के अंदर माचिस की तीली रहती है, माचिस की तीली रहती है। तो ये तीली है, इस तीली पर लाल रंग का आप देखते होंगे गोलाकार, सिरे पर ये लाल रंग का एक गोलाकार मिश्रण रहता है जो जिससे क्या होता है, माचिस जलती है। तो ये आपने यहाँ पे देखा क्या है, तीली का माचिस के, और माचिस की डिब्बी की दोनों सतह पर, माचिस की डिब्बी की दोनों सतह पर रहता है, जिससे हम क्या करते हैं, माचिस को जलाते हैं। तो ये दोनों सतह पर, माचिस की दोनों सतह पर क्या रहता है, लाल रंग का पदार्थ रहता है। जब लाल रंग का ये पदार्थ ये लगा रहता है, जब माचिस को जलाते हैं तो इसकी रगड़ से क्या होता है, माचिस जलने लगती है। अब क्या है, ये माचिस की तीली है, इसमें भी मसाला रहता है, एक रासायनिक पदार्थ, और इसके ऊपर भी लगा रहता है। तो इस पर क्या लगा रहता है वो हम देखते हैं। तो माचिस के सिरे पर इसमें एक एंटीमनी तथा पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण लगा रहता है। और माचिस की डिब्बी पर, माचिस की डिब्बी की दोनों सतह पर लाल
रंग का फास्फोरस लगा रहता है ना। जब माचिस की तीली को इससे रगड़ा जाता तो घर्षण के कारण क्या होता है, जो लाल फास्फोरस रहता है वो श्वेत फास्फोरस में बदल जाता है और माचिस की तीली जलने लगती है। माचिस की तीली क्या होती है, जलने लगती है। तो आपने देखा होगा कि माचिस की तीली कैसे बनती है और घर्षण रगड़ के कारण। पहले ज़माने में आप देखा होगा कि एक चकमक पत्थर रहता था, लोग उस पत्थर को आपस में रगड़ते थे तो उससे आग उत्पन्न होती थी। लेकिन अब क्या है, उसके बाद ये माचिस बन गया तो माचिस की तीली में एंटीमनी और पोटेशियम क्लोराइड घोल रहता है, मिश्रण रहता है और माचिस के उसमें भी पोटेशियम फास्फोरस का, लाल फास्फोरस का मिश्रण रहता है, लाल फास्फोरस और कांच का मिश्रण रहता है। तो जब माचिस की तीली को इसके रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण क्या होती है, आग उत्पन्न होती है। तो बच्चों आज आपको मैंने बताया क्या कि पहला तो बताया दहन के लिए कौन कौन सी 3 शर्तें हैं, है ना, ईंधन, हवा, ज्वलन का। और उसके बाद मैंने बताया कि दहन के लिए वायु का होना, ऑक्सीजन का होना बहुत आवश्यक है, वायु का होना बहुत आवश्यक है, जो एक्टिविटी के द्वारा आपने देखा। इसके बाद माचिस की तीली, जो आपकी बुक में आपका पूरा दिया है कि माचिस की तीली क्या है, माचिस की तीली से क्या होता है, वो आपने पढ़ा। ठीक है, इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। इसके आगे का हम क्या करेंगे, कल आगे का पढ़ेंगे।